हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम से बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका मदरसन सुमी, दूसरा आपका नाइका। देखो, एक तो आपका मदरसन सुमी में आज लगभग 7.5% का यहाँ पे गिरावट हुआ है। देखो, बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे आगे का क्या आपका प्लान होना चाहिए, यानी कि आगे क्या टारगेट आपको होना चाहिए, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। प्लस फिर बात करेंगे नाइका के बारे में, क्योंकि जानते हो कि अपने इशू प्राइस से अभी ऑलमोस्ट आपको 50% से भी ज़्यादा शेयर में आपको गिरावट आपको हो चुका है और लगातार ही गिरावट ही निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, उनका क्या ऐसा कहना है, तो ये आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको मोटिवेट आप यहाँ पे होगे और एक सही में एक जेन्युइन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बोनस के बाद से यहाँ पे गिरावट हो रहा है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आपका मदरसन सुमी के बारे में। देखो, जानते हो कि यहाँ पे आपको जो डीमर्जर के बाद कंपनी ने यहाँ पे कुछ लगभग 1-2 महीने के बाद यहाँ पे आपको बोनस अनाउंस किया, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बोनस देने के बाद भी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। बीच में यहाँ पे लगभग आपको जो 80 के प्राइस तक जाते हुए दिखाई दिया था, और मैंने उसी समय कहा था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर निकल के आएगा। देखो, ऐसा मेरा आपको ये नहीं करना था कि इतना तक यहाँ पे गिर जाएगा, यानी कि 64 तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूज़ की वजह से यहाँ पे ऐसा गिरावट हुआ है। ठीक है, ज़्यादा गिरावट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग 52 वीक लो आपको देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, वो भी एक न्यूज़ की वजह से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको और ज़्यादा गिरावट होगा। पहले जान लो क्या न्यूज़ है, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। तो लगभग यहाँ पे 80 का स्टॉक यहाँ पे आपको जो 64 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मैंने उस समय कहा था कि अब यहाँ पे बाई मत करो, 80 के प्राइस में बाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। जानते हो, जो भी कंपनी बोनस देती है ना, उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ करेक्शन निकल के आता है। ठीक है, वही चीज़ आपको फॉलो हुआ था और वही गिरावट हुआ था। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे माने भी थे, बहुत से लोग इनका वो जो बहुत से लोगों को बोलना भी था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तेज़ी आएगा, 100 तक जाएगा। तो आज यहाँ पे देख सकते हो कि अभी कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, जाएगा, 100 तक जा सकता है। ठीक है, कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन अभी क्या जाएगा नहीं जाएगा उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पे जो डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो जान लेते हैं कौन सा न्यूज़ है, फिर हमसे आगे का यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग एक आपका बल्क डील आपको देखने को मिला है आज के दिन। क्या है, जापान वेस्ट स्वीट्स कॉर्प हैड announced that it would sell at 1.9% stake in the mid-cap auto component major संवर्धना मदरसन थ्रू ए ब्लॉक डील। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी आपका अनाउंस किया है, ठीक, जापान बेस्ड कंपनी की, वो सोच रही है पे 1.9% स्टेक जो है वो सेल करने वाली है। ठीक है, देखो सेल करेगी, इससे क्या समझ रहे हो, क्या यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर निकल के आ सकता है। देखो, यहाँ पे न्यूज़ तो ख़राब है, क्योंकि देखो बाई करने का एक न्यूज़ जब आता है ना, तो शेयर में तेज़ी आता है, लेकिन जब कोई यही जब गिरावट होता है, तो इससे क्या समझते हो कि उनको इस कंपनी भरोसा नहीं है, तो ही यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए ना, ये कंपनी ज़बरदस्त है। ठीक है, पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना ही होगा, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और गिरावट होगा। देखो, कंपनी में यहाँ पे 22 साल तो आपको होता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलना है। यदि आपको कंपनी में भरोसा है तो, यदि नहीं भरोसा है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप बेच करके निकल जाओ, क्योंकि यदि आपको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आप क्या करोगे कि आप जो हर स्टॉक में यहाँ पे आप जो है सेल करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी कुछ आपको ऐसा न्यूज़ आएगा कि कंपनी बेच रही है या कुछ और कर रही है या कुछ आपको हो रहा है, तो यहाँ पे डर के यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे उसको बेच दोगे। ऐसा करना बिल्कुल भी एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। यदि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो ना, तो फिर यहाँ पे जरूर आपको होल्ड करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एट द गिवन प्राइस द डील साइज ऑफ द सोजिट्स क्रॉप शेयर सेल इन द संवर्धना मदरसन हैज़ बीन फिक्स्ड 824 करोड़ का यहाँ पे डील साइज वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जो टोटल साइज है वो 824 करोड़ का है। यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेना, तो यहाँ पे ऐसा क्या कुछ टारगेट ब्रोकर का मिला है या नहीं मिला, वो भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम सब। देखो, ऐसा कुछ टारगेट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज़ देख लो, the stock has plunked about 60% in the last 1 year, where it was tumbled about 20% in the last month। यानी कि पिछले मंथ में लगभग 20% तक यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया, और लगभग यहाँ पे आपको 60% पूरे एक साल में, यानी कि यहाँ पे लगातार ही गिरावट निकल के आ रहा है, और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं। देखो, बोलना आसान होता है कि यहाँ पे होल्ड कर लो, यहाँ पे अब ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो लोग यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं ना, उन्हें यहाँ पे मालूम चलता है कि उन्हें यहाँ पे क्या फीलिंग हो रहा है। यदि उनका लॉस होता है ना, तो वो उन्हीं को मालूम है कि उनमें क्या बीत रहा है। ठीक है, ये जानना किसी के बस में नहीं। यदि आपके पास शेयर नहीं है तो फिर कोई आपको मतलब ही नहीं होता कि क्या शेयर गिर रहा है या आपको क्या कुछ भी हो रहा है, डूब रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम लोगों को सोचना होगा आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके पास शेयर है उनका लॉस हो रहा है। देखो, मैंने बताया यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ समझ लो, किसी भी कंपनी में, ठीक है,
किसी भी कंपनी में यहाँ पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि ये स्टॉक खराब है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, किसी कंपनी में आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, किसी के कहने पे या किसी के टारगेट के अनुसार यहाँ पे बाई कर लेते हैं और वही लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। यदि खुद से यदि आप जो मेहनत करोगे ना, तो खुद आपको समझ में आएगा कि अभी क्या हो रहा है। अभी आपका इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हो कि बाहरी मार्केट आपको हालत ख़राब है, आपको जो महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण इनका सेल्स में यहाँ पे कमी निकल गई। जानते हो क्योंकि इनका ऑटो वाले जो पार्ट्स है ना, इनका जो सेल्स है ये अपने भारतीय मार्केट से ज़्यादा आपको बाहर के देशों में इनका सेल्स होता है। और जब बाहरी मार्केट में जो आपको मंदी का माहौल है, तो फिर इनका सेल्स यार बढ़ेगा कैसे। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर चल रहा है। अब आप सब क्या बोलोगे कि यार टाटा मोटर्स और सब स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं देख रहे हो। तो प्रेशर तो सब में है, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि टाटा मोटर्स हो या आपको महिंद्रा हो, उसका यहाँ पे जो कार है ना, ये भारत में बिकता है। ऐसा नहीं कि भारत में कुछ भी नहीं बिकता, तो इसकी वजह से उतना ज़्यादा जो प्रेशर नहीं है। लेकिन इसका जो मेन जो सेल्स का क्या है स्टेक है, वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही सेल्स होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। गिरावट और शायद हो सकता है, नहीं तो शायद तेज़ी में शायद होते हुए दिखाई दे सकता है। दोनों में पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हाँ यदि आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए। और यदि आप सोच रहे फ्रेश बाय करने का, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट करना एक सही डिसीजन होगा। क्योंकि आप यहाँ पे क्या करो, अभी थोड़ा वेट कर लो। यदि शेयर का प्राइस 100 के पार जाएगा तो फिर बाई करना, नहीं तो आपको 80 के बाई जो पार जाएगा तो बाई करना। लेकिन अभी एक वेट ही करना एक सही डिसीजन होगा आपके लिए, वरना पैसा आपका शायद कुछ रिस्क से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे नायका के बारे में। जानते हो कि नायका अपने इशू प्राइस से यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको हो चुका है, ऑलमोस्ट लगभग 50% से ज़्यादा। और अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है ना, बोनस के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जानते हो बोनस कितना का था, 5:1 का। ठीक है, और इस बोनस का अनाउंसमेंट के बाद भी कोई ऐसा फ़र्क पड़ा ही नहीं है। शुरू में आपको थोड़ा सा तेज़ी हुआ था और लगभग यहाँ पे लगातार अभी गिरावट ही निकल के आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा आपको डर रहे हैं। देखो किसी भी स्टॉक का ना, मैंने बताया था कि एक सही प्राइस होता है, एक फिक्स प्राइस होता है, और इसका प्राइस नहीं है। अभी भी चेक कर लो ना, तो इसका यहाँ पी जो है ना 1264 का पी निकल के आता है। देखो कंपनी ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी का आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है या आपको आगे जाके कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे प्राइस वैल्यू आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कंपनी सही है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और यदि आप सोच रहे हो कि बाई मैं कर लूँ तो यहाँ पे पैसा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। शेयर मार्केट में यहाँ पे कंपनी अच्छा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है शेयर मार्केट में कि कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, क्या लगातार सेल्स है या नहीं, कि या प्राइस ज़्यादा वैल्यू है या कम है, सही है, क्या चीप प्राइस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सारा चीज़ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जानते हो कि नायका शेयर बहुत एक, मेरी जो नायका कंपनी बहुत एक आपको बेहतरीन कंपनी है तो यहाँ पर आप बाई कर लो, बिल्कुल नहीं। यदि आप ऐसा सोचोगे ना, तो पेटीएम और जोमेटो एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन आज कहाँ पर है, आज यहाँ पर गिरावट में निकल के आता है। तो ऐसा थॉट लेकर कभी भी शेयर मार्केट में आप जो मत उतारना, वरना मैं सही बता रहा हूँ कि पैसा आपका जो यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, आपको मैंने भी यहाँ पे 1-2 बार यहाँ पे मैंने से जो आपको बिगनिंग में गलती किया था, तो उसमें मैंने आपको लॉस खाया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा गलती मत करो। लेकिन हाँ, ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। इससे यहाँ ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, क्या उनका कहना है, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या उनका ऐसा बयान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग जो 55% तक यहाँ पे गिरावट आपको हो चुका है, और वो भी यहाँ पे आपका बहुत ही क्लोज आपका आ चुका है यहाँ पे आईपीओ इशू प्राइस से, क्योंकि लगभग 1125 का आपको इशू प्राइस था और अभी फिलहाल यहाँ पे 1143 तक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वही इनका कहने का मतलब है कि बहुत इंचिंग यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में देख लो यहाँ पे आफ्टर स्टार स्टार्टेड लिस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ बॉलीवुड दीवा कैटरीना कैफ ऑन नवंबर। ठीक है, लास्ट ईयर द स्टॉक द ब्यूटी स्टार्टअप नियरली डबल्ड टू 2248। जानते हो कि यहाँ पे अपने इशू प्राइस से लगभग 1125 से यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 2300 तक यहाँ पे उसके ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था, तो लगभग डबल पैसा तक कर दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वही डबल पैसा अभी आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या आपको क्या प्लान होना चाहिए, ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, तो सारी चीज़ यहाँ पे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइल इन्वेस्टर हैव बीन डंपिंग नायका ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग कंपटीशन in the e-commerce market, brokerage remain bullish on the stock with the average target price of 1691. ठीक है, सिग्नली एंड अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 46%। यानी कि इस प्राइस से यहाँ पे उनका ऐसा मानना है कि अपसाइड ग्रोथ यहाँ पे निकल के आ सकता है। और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे एवरेज जो टारगेट है ना, वो यहाँ पे 1690 का उनका ऐसा निकल के आता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ना, यहाँ पे जो साफ तो देख रहे हैं यहाँ पे ई कॉमर्स का जो यहाँ पे मार्केटिंग या ई कॉमर्स का आपको जो कंपटीशन सही में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं। जानते हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा वो कंपटीशन आपको बढ़ चुका है।
देखो कोई भी चीज़ यदि एक रहता है ना तो उसे हमसे क्या बोलते हैं, आपको मोनोपोली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा इनका आपको कंपटीशन है, वो भी एक ही सेक्टर में कंपटीशन है, जिसके वजह से ऐसा होता है। जैसे मान लो यदि मेरा दुकान है और मैं यहाँ पे कोई भी सामान को 100 में बेचूंगा और वही एक जो बगल में दुकान है वो बेचेगा 90 में, तो यहाँ पे आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे यहाँ पे 90 के प्राइस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 रुपये यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अभी मार्केटिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये पता तो सारे लोगों को मालूम चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको IC सिक्योरिटीज़ का भी ऐसा क्या मानना है, यहाँ पे जो है होल्ड रेटिंग 1250 रुपये का, ठीक है। तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज का भी जो लगभग हम जो देखोगे ना तो यहाँ पे सबका यही करना है कि आप होल्ड करके चलो। देखो यहाँ पे कंपनी ख़राब नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन निकल के आ चुका है, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना कि यहाँ पे करेक्शन होने के बाद भी ऐसा कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी यानी कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पी में कोई फ़र्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा पी है, 1000 के ऊपर है, यानी कि अभी भी इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा ही निकल के आता है। लेकिन हाँ वही मैं बोलूँगा, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है, जो इन्वेस्ट करता है उसी को मालूम चल रहा होगा कि उनका कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन हाँ मैं वही बोलूँगा कि आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया कि 5 उंगली 5 बराबर नहीं है, यानी कि 5 आदमी यहाँ पे बराबर नहीं होता, ठीक है। आपको हर एक आदमी का एक आपको अलग अलग सोच होता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना, यार कंपनी सही है, होल्ड करके चलते हैं, 2 साल में 3 साल में पैसा यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपने पूंजी को यानी कि जो उनका आपको जो ज़रूरत का जो चीज़ है ना उनका भी पैसा यानी जो मान लीजिए 2 लाख उनका टोटल पैसा है, तो वो दोनों लाख का यहाँ पे आपको जो है शेयर खरीदते हैं, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे यदि आपके पास 4 लाख है तो यहाँ पे शेयर मार्केट में 2-3 लाख रुपये ही लगाओ, 1 लाख कम से कम यहाँ पे आपको फंड यहाँ पे आपको रखना चाहिए। जो लोग ऐसा किए होंगे उन्हें कोई डर नहीं हो रहा, उन्हें मालूम है कि यदि मैं लॉन्ग टर्म में रखूँगा तो पैसा आपको डबल होगा, यदि आपको 1.5 गुना भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे पूरा पैसा लगाती उन्हें यहाँ पर डर लग रहा होगा। लेकिन देखो वही करना है, आपको होल्ड करके चलना है। खुद यहाँ पे आपको जो सिग्नल आपको मिल जाएगा, एक कंपनी अच्छी है और बोनस के लिए जानते हो कि बोनस के कारण यहाँ पे किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। यदि आप सोच रहे फ्रेश बाई करने के लिए तो बिल्कुल मैं भी यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, यानी बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि देखो बोनस या आपका स्टॉक स्प्लिट हुआ या आपका डिविडेंड हुआ, ये सब आप ही का लॉस है, ठीक है। हाँ यदि एक आपका अच्छा शेयर है तब यहाँ पे आपको जब डिविडेंड मिल रहा है ना, यदि उसका ग्रोथ है तो फिर सही है। लेकिन ऐसे जो डिविडेंड स्टॉक जो लगभग यहाँ पे 22% का जो आपको डिविडेंड देता है या 7% 8%, तो थोड़ा सा बच कर रहना ही एक सही डिसीजन होगा। तो इस चीज़ को फोकस कर लेना, वरना फिर आगे जाके आप पछता सकते हो। तो चलो होप इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।